आजकल क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल लोगों को समझ आती हैं चीज़ें, उनको यही लगता है कि जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, जो ये कर रहे हैं, वही है। अब लेकिन वो पीछे की चीज़ नहीं देखते, वो चीज़ कि अगर कोई कर रहा है तो वो दिखाने के लिए कर रहा है, वो अंदर से नहीं कर रहा। वो सिर्फ़ आपकी अपनी एक ऑडियंस बनाने के लिए कर रहा यस। है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है, लोगों को लगता है फेमस होना है, चलो भक्ति कर लेते हैं। भक्ति बाबा दिखा देते हैं। बाबा बनने का नाटक करो। नीम करोली बाबा को, या कई सारे मंदिर ऐसे हैं जिनको आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले, जब तक ये रील्स वगैरह नहीं आई थी, कोई नहीं जानता था, सही बात है। कोई मानता भी नहीं था अंदर हाँ से। जी। हम तो चलो बचपन से अपने घर में ये सब चीजें देखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, हमें हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया तो हमें पता है। लेकिन लोगों के घर में नहीं बताते बच्चों को इतना, तो उनको नहीं पता। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तो उनको लगता है अरे यहाँ भी जाना है, ये भी करना है। क्यों करना है? दिखाने के लिए। अंदर से किसी को नहीं है अभी भी, दिखाने के लिए। और यही चीज दोनों तरफ से हो रही है। ऑडियंस भी ऐसी है, और जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वही चीज दिखाने के लिए, बोलने के लिए। अंदर से फिर होता है चलो कैमरा बंद हुआ, कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब तुम्हें देखो, ये तुम बहुत बहुत समझदार हो, तुम चीजें समझती हो। एक बात बताओ, पहले ऋषि मुनि रहते थे, जैसे मान लो वशिष्ठ, जो भगवान राम के गुरु थे, दशरथ जी के भी गुरु थे, कुल गुरु थे उनके। जब वो कहीं जाते थे तो दुनिया का पब्लिक जाके भीड़ लगती थी क्या? नहीं। कोई भी संत, और आज के तारीख में, हाँ, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए थे तो भीड़ लगती थी। राजमार्ग पे भगवान रथ से आ रहे हैं, भगवान की नजरें ऐसे नीची, भगवान देख भी नहीं रहे। और उसी भीड़ में जानते हो, विदुर जी और विदुर जी की पत्नी भगवान के दर्शन करने आए। भगवान की नजरें नीचे हैं, पूरी हस्तिनापुर सड़क के दोनों तरफ भीड़ ही भीड़, लोग देख रहे हैं, भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, मंत्रमुग्ध, क्या हमारे ठाकुर कितने सुंदर हैं। और उसी भीड़ में दो लोग और खड़े थे, वो विदुर जी और विदुर जी की पत्नी। तो विदुर जी की पत्नी कहती भगवान हमारी तरफ देखेंगे? तो विदुर जी कह रहे हैं कि जरूर देखेंगे। अगर हमारे भक्ति, हमारा प्रेम अगर कृष्ण ने स्वीकार किया, जरूर देखेगा। ऐसे ही दोनों ऐसे खड़े थे कि भगवान बस देख लो, एक बार कृपा दृष्टि अपनी डाल दो हमारे ऊपर, हमारा जीवन धन्य हो जाए। कहते हैं भगवान का रथ गया, ऐसे लगा अब नहीं देगा। अचानक भगवान ने ऐसे नजरें जब देखी विदुर और विदुर को, दोनों की नेत्र बंद। हमें कुछ देखना ही नहीं है कृष्ण के अलावा, तुमने हमें देख लिया। भगवान ने आंखों से इशारे से कह दिया खाना भोजन करने आऊंगा तुम्हारे यहाँ शाम को। देखो, मैं इसलिए कहता हूँ प्रेम करो। आप भीड़ में अलग दिखोगे अगर आपके मन में प्रेम है। भगवान अंतर्यामी है। हाँ। भीड़ में अगर अलग मत दिखो, कुछ मत करो। मैं कह रहा हूँ कि आजकल इतना दुखी, ये जितने बाबा प्रेमी हैं, जितने बाबाओं के चक्कर में हैं, ये पूरी दुनिया के सबसे डफर लोगों में मानते। ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि जो ये बाबाओं के चक्कर में, एक बार अभी इनके मुंह से सुना था, गुरु को ब्रह्म मान लो, पर ब्रह्म मान के उसकी बातें मान लो, और देखो ना तुम्हारा कल्याण हो जाए तो मेरा नाम बदलो। ये जितने लोग ये शब्द जब बोलते हैं ना, जहर लगता है मुझे, कि गुरु को ब्रह्म मान लो, पर ब्रह्म मान के कर लो, अगर ना भगवान मिल जाते। मैं सच कह रहा हूं, ये इतना खतरनाक एजेंडा है ना, ये बाबाओं का ब्रह्मास्त्र है, और इसी में फंस जाते हैं लोग। क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्छा, यही लिखा है का खाली? अब पति के बारे में क्या लिखा है? पति परमेश्वर भगवान, उसको नहीं मानेंगी औरतें। बस गुरु बाहरी। यार तुम बाहरी पुरुष, चाहे कोई भी हो, मैं कह रहा हूं, गुरु हो, बाबा हो, संत हो, महापुरुष हो, स्त्रियों को तो तुक ही नहीं बनता कि वहां जाने का। मुझे बताओ, जब भगवान का अवतार होता है, भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान अकेले नहीं आते हैं, लक्ष्मी जी को बुलाते हैं ना, सीता जी बन के आओ, रुक्मिणी जी बन के आओ, राधा जी बन के आओ, और आके दोनों एक लीला करते हैं इस जगत में आके, देखो ऐसे करना है। सीता जी कौन बाबा के पास जाती थी, तुम बता दो? लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला जी, महान पतिव्रता, कौन से बाबा के पास जाती थी? उनको कुछ नहीं है, एक ही उनका भगवान है, उर्मिला जी के भगवान लक्ष्मण जी, माँ जानकी के भगवान राम। यही करके उन्होंने दिखाया। ये जितनी औरतें बाबाओं के चक्कर में आती, इनको मैं बता रहा हूँ, जिंदगी में कभी ना भगवान मिलेंगे, न यहाँ सुख मिलेगा, ये रौ नरक में तब भी वास करेंगे। बाबा के पास जाते से मिलता क्या है? इसलिए तुमने, मैं कभी नहीं जाता। मेरे एक गुरु हैं, गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली हुई है,
मैं अधिक उनसे भी नहीं मिलता हूं। मैं कहता हूं गुरुजी को मैं क्या करूं, क्या मिलूं जाके, क्यों मिलूं गुरुजी से? गुरुजी ने एक मंत्र दिया, जप करो। हाँ, कभी जब गुरुजी कृपा कर देते हैं, मेरे घर आ जाते हैं, तो दंडवत प्रणाम, उनके चरणों में लेट के, जब उसको मैं कृपा मानता हूं, स्वयं संत मेरे घर आए। या देखो संत दर्शन क्या होता है, ये लोग वृंदावन में जो जाते हैं, रात में जो नौटंकी चलती है ना मध्य रात्रि में, ये सारा पीआर है, ये सारा मार्केटिंग है। बिल्कुल। क्या मिलता है मुझे बता दो, कौन है वो, क्या मिलता है? भगवान आ रहे हैं क्या? नहीं, संत दर्शन। संत दर्शन ऐसे होता है, वृंदावन में जाते हो भगवान के दर्शन करने, वहां भी भगवान के नहीं, राधा राधा करते हो और जाते हो महाराज जी मिलते हैं। इन लोगों का, जितने ये लोग हैं, इनका जीवन चौपट है, मैं बता रहा हूं। भगवान से कोसों दूर इनके बाबा भी हैं और भगवान से कोसों दूर इनके चेले चपाटे भी हैं।